नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस का कंप्लीट टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1909 के भारत सरकार अधिनियम ने मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की। तो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी वो 1909 के भारत शासन अधिनियम से जो है हुई थी, और इसको जो है मार्ले मिंटो जो है सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार 1919 में जो है भारत शासन अधिनियम ने प्रांतीय प्रशासन में द्विशासन नामक प्रणाली की शुरुआत की। तो देखिए जो है जो द्विशासन या जिसको द्वैध शासन कहते हैं ये कब आया था, 1919 में आया था, और इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ये हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं देवबंद आंदोलन की स्थापना और प्रसार अभिन्न अंग दारुल उलूम देवबंद की स्थापना जो है 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई ने की थी। तो देखिए जो देवबंद आंदोलन है ये जो है 1866 में हुआ था और इसकी जो स्थापना की गई थी मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार पर केंद्रित था। तो देखिए जो है जो सर सैयद अहमद खान ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था, और इससे ही मुसलमानों के लिए शिक्षा का जो है सुधार हुआ था। इसके अलावा थगूबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। तो देखिए जो दुर्गाबाई देशमुख थी ये कौन थी, आंध्र महिला सभा की जो है संस्थापक थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला पॉइंट है वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती हैं। तो देखिए दुर्गाबाई देशमुख को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको आयरन लेडी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मद्रास में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और इसके लिए इनको जो है कैद भी किया गया था। किसको कैद किया गया था, ये बात हो रही है दुर्गाबाई देशमुख की। नेक्स्ट इसके बाद अगला सरोजिनी नायडू से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लोकप्रिय रूप से भारत की कोकिला के रूप में इनको जाना जाता है और ये एक राष्ट्रवादी और कवित्री थी। इनकी शादी जो है डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से 1898 में हुई थी। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत के संघर्ष में भाग लेने वाली ये पहली महिला बनी थी। इन्होंने जो है गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भी भाग लिया था सरोजिनी नायडू ने, और 1925 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की जो है अध्यक्षता भी सरोजिनी नायडू ने की थी, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी। अब यहाँ पर हम लोग साइंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। डायोप्टर एक लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने की एसआई इकाई है। तो डायोप्टर से हम क्या नापते हैं, लेंस की क्षमता को नापते हैं, पावर ऑफ लेंस मेजर्ड बाई डायोप्टर। इसके बाद एक डायोप्टर जो है मीटर में मापी गई फोकल लंबाई के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी जो लेंस की क्षमता पावर होती है ये क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। बात करते हैं 7 मूलभूत इकाइयों की जो है। तो सबसे पहले लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसी प्रकार समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और तापमान का मात्रक जो है एसआई केल्विन होता है। इसी प्रकार तीव्रता का मात्रक जो है ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और जो पदार्थ की मात्रा होती है इसका मात्रक जो है मोल हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं भार और बल की एसआई इकाई क्या है, तो ये जो है न्यूटन होती है, जो किसी वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा को नापती है। नेक्स्ट भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है और यह वस्तु के द्रव्यमान के सीधे समानुपातिक होता है। W बराबर होता है mg, इस चीज़ को आपको याद रखना। बल किस प्रकार की राशि होती है, सदिश राशि होती है जो द्रव्यमान वाले किसी वस्तु के वेग को परिवर्तित करती है अर्थात उसे त्वरित कर देती है। अब यहाँ पर हम लोग EVS यानी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ऑरेंज चेतावनी आमतौर पर खराब मौसम की स्थिति के पूर्वानुमानित जोखिम के कारण तैयारियों से बढ़े हुए स्तर को इंगित करती है। तो ऑरेंज चेतावनी ये खराब मौसम के लिए दिया जाता है। इसके अलावा हैबा खीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में शामिल करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या टोटल कितनी हो गई है, तो ये हो गई है जो है 10। बखीरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको शामिल कर उत्तर प्रदेश में जो है 10 वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए हैं फरवरी 2022 तक। नेक्स्ट साइटों में उन्नाव में जो नवाबगंज है, गोंडा में पार्वती अरंगा, मैनपुरी में समन, रायबरेली के अंदर समसपुर और हरदोई में सांडी और इटावा में सरसई नावर इसमें जो है शामिल हैं।
इसके अलावा जो हैदरपुर वेटलैंड है इसको 1969 में रामसर कन्वेक्शन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता दी गई थी हैदरपुर वेटलैंड को। इसके अलावा जो ऊपरी गंगा नदी है और ये जो है ब्रिघाट से नरोरा तक फैला राज्य का रामसर स्थल था, जिसे 2005 में घोषित किया गया था ऊपरी गंगा नदी। इसके अलावा वेटलैंड पर जो रामसर कन्वेंशन है आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ये एक ट्रीटी है वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन की। इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, वेटलैंड कन्वेंशन का नाम। यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित संधि और 1975 में इसको जो है लागू किया गया था। भारत में 66 रामसर साइट ये नवंबर 2020 तक हैं। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 75 से भी अधिक है। नेक्स्ट, सुंदरबन जो है आर्द्रभूमि ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की रेणुका आर्द्रभूमि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। नेक्स्ट, चिल्का झील और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का सबसे पुराना रामसर स्थल है। चिल्का झील और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1881 में घोषित किया गया था। अब यहाँ पर यूपी जीके से कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नैमिषारण्य जो है यह लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिले में स्थित है, जो लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है। यह जो है गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है नैमिषारण्य। यहाँ पर मार्कंडेय पुराण में इसका उल्लेख कई बार 88,000 ऋषियों की तपस्या स्थल के रूप में किया गया। तो नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। अयोध्या की बात करें तो ये भगवान श्री राम की नगरी है और सरयू नदी के तट पर ये स्थित है। बलिया जिले की बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इस जिले के निवासियों के विद्रोही तेवर के कारण इसे बागी बलिया के रूप में भी जाना जाता है। दादरी मेला यहाँ पर ही लगता है बलिया जिले के अंदर। मुरादाबाद की बात करें तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है और यह पीतल के किए जाने वाले हस्तशिल्प के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करते हैं कजरी मेले की। तो कजरी मेला पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी एक लोकगीत है उत्तर प्रदेश का। कजरी की उत्पत्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित मिर्ज़ापुर जिले से मानी जाती है और यहाँ वर्षा ऋतु का लोकगीत है। और ये क्या है? वर्षा ऋतु का लोकगीत है। भारत में लघु कला की विभिन्न शैलियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें से पाल शैली, राजस्थान शैली, जन शैली, जैन शैली, बंगाली शैली और मुगल शैली और उड़ीसा शैली। इसके अलावा जो है पहाड़ी शैली और दक्कन शैली, ये लघु चित्रकला की कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं। पाल, राजस्थान, जैन, बंगाली, मुगल, उड़ीसा और पहाड़ी और दक्कन शैली। अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। गोवा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बना था हाल ही में। इसके अलावा गोवा और दादर नगर हवेली और दमन दीव देश में क्रमशः पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद गल्फ यूथ गेम्स यूएई 2024 में दुबई ओपेरा में शुरू हुआ है, जिसमें लगभग 35,000 एथलीट जो है स्थिरता, एकता और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके अलावा यक्षगान के प्रतिपादक थे सुब्रमण्यम धारेश्वर, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को जो है पुनः एमडी और सीईओ बनाया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। 1993 में अहमदाबाद में इसको जो है स्थापित किया गया था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा भारत का बैंक बन गया है। इसके अलावा बेतवा नदी जो है राजघाट, पसरीचा और मटीला बांध, बेतवा नदी पर राजघाट बांध है, माता टीला बांध है और पसरीचा बांध स्थित है। नेक्स्ट, केन और बेतवा लिंक नहर उत्तर मध्य प्रदेश में जो है स्थित पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और यह जो है एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।